इसमें ये एक पंक्ति है जिसमें वो कहते हैं कि अद्वितीय वस्तु की स्वप्रकाशता को भी अप्रमेयता, माने इतना अद्वितीय वस्तु है कि वो कह रहे हैं खुद से शास्त्र पढ़ लेगा ना तो समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि इट इज बियॉन्ड द वर्ड्स, इतना अद्वितीय है ये। और अविषयता, तेरे मन बुद्धि की तो बस नहीं कि तुम अपने आप इसे समझ लो, ये तो कोई गुरु ही समझा सकता है। तो जब ये बात श्रोता सुनता है तो गुरु के प्रति कैसा भाव आएगा कि ये चीज को पढ़ के नहीं समझ सकते, वो चीज गुरु समझा देगा, ये ऐसा विषय है। तो उस विषय की विशेषता भी हो गई, और जिसके माध्यम से वो समझेगा उस सदगुरु की भी बड़ी विशेषता हो गई। विचार सागर का एक दोहा है, वो कहते हैं ये जितने शास्त्र है ना, लागे लौण समान, ये समुद्र के पानी जैसे नमकीन, बेकार, पी नहीं सकते। बादर गुरुमुख द्वार है अमृत से अधिकान, और गुरु है बादल। जैसे समंदर का पानी बाप बन के जब बादल से बरसा तो वो मीठा होता है, तो शास्त्र क्या है, बोले ये समुद्र जैसे नमकीन है, ये जिज्ञासु के मन की प्यास नहीं बुझा सकेंगे। पर यही शास्त्र जब गुरु रूपी बादल के मुख से बरसते हैं तो अमृत से भी अधिक मीठे हो जाते। देखिए आपके पास ग्रंथ है, सबको कॉपी दे रखी है, पढ़ लो अपने आप। तो शब्दार्थ तो ढूंढ लोगे तुम जरूर, भाषा अगर ज्ञान अच्छा है तो, पर उसके अंदर जो छिपी महिमा है वो कैसे जानोगे तुम। तो विषय ऐसा नहीं जिसे मन बुद्धि सीधे पकड़ पाए, तो कहा अप्रमेय, तुम्हारी मन बुद्धि की पकड़ में जो नहीं आए, इट इज बियॉन्ड, मन समेत जह जाए न बाणी। गीता में उसको दूसरी तरह से कहा, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामः परमं मम। इस सूर्य की रोशनी जहां से लौट आए, चांद की रोशनी जहां से लौट आए, मेरा धाम तो वहां है। अब भक्तों ने इसके अर्थ कर दिए कि सूरज नहीं पहुंच सकता, चांद नहीं पहुंच सकता, ये श्लोक का ही अर्थ ही नहीं है। वो बात कुछ और कह रहे हैं, भक्त अपनी बुद्धि अनुसार समझ लेते, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो अपूर्व विषय है, अपूर्व। चौथा फल, श्रयमान तु तज्ज्ञानात् प्राप्यादि प्रयोजनम फलम प्रकीर्ति तम प्राज्ञैर्मुख्यम मोक्षे कलक्षणम। और प्रकरण द्वारा प्रतिपाद्य अद्वितीय वस्तु के ज्ञान से प्रकरण में जो श्रूयमान अर्थात जो सुना है उसकी प्राप्ति आदि प्रयोजन है, उसे पंडितों ने मोक्ष रूप एक लक्षण वाला मुख्य फल कहा। कह रहे अब आप उपनिषद पढ़ो तो मन है ना लोभी, वो कहते जी इसमें मुझे फल क्या मिलेगा। तो कहते आ जाओ बेटा समझाते हैं, फल क्या है, हमें मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष फल इसी से मिले। अपूर्व है ये। और फिर जो प्रतिपाद्य, प्रतिपाद्य मैंने जिसके बारे में बोला जा रहा है, द सब्जेक्ट अपॉन विच द टॉक इज हैपनिंग, वो विषय पे जब तुम सुनोगे, अद्वितीय है, ब्रह्म विषय अद्वितीय है। तो ज्ञान से जब सुना और प्राप्ति हुई, हमें प्राप्ति किसकी हुई, बोले ब्रह्म की प्राप्ति हुई, मोक्ष की, ये प्रयोजन है। विषय संबंध आया था ना, और प्रयोजन किस विषय पे बोला जाए, प्रयोजन क्यों बोल रहे हो, अच्छा फल क्या होगा इसका। तो बोले जो हमारा प्रयोजन था शुरू का क्या था, परमानंद की प्राप्ति और दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, हाँ ये प्रयोजन था। तो बोले ये जो विषय तुम सुन रहे हो ना, उससे ये फल मिल जाने वाला। तो अब क्या है, मन पूरे भाव से लग जाएगा कि भाई जोर लगा लो, समझ लो इसको। वैराग्य की जरूरत है तो वैराग्य करो, जो साधन करने की आवश्यकता है वो साधन करो, कर लो।
इतना बड़ा फल मिलता है। 5 दिन लोग यहाँ साधना शिविर को आते हैं ना, तो घर जाते तो उनके रिश्तेदार पूछते हैं क्या मिला, और वो कहे कुछ भी नहीं। बोले दिन खराब करके आया। अब वापिस जाए और कहे क्या मिला, बोले बड़ा आनंद आया। तो सुनने वाले के मन में क्या है, अच्छा अगली बार जाओगे ना तो हमको भी साथ ले जाना। आनंद कौन छोड़ना चाहेगा? इसलिए एक बार कोई शिविर में आ जाए, वो अगले बार फिर आएगा, फिर अपने साथ किसी मित्र को लाएगा, फिर मित्र वापिस जाएगा, फिर उसके पूछेंगे कैसा रहा, बड़ा आनंद है। वो क्या सुन के कहेगा, लोभ है ना, मुझे भी। भाई तू अकेले आनंद थोड़ी लेगा, हमें भी लेके चल। फल की इच्छा सबकी है, वो बात अलग है कि साधन कोई करना नहीं चाहता। समाधि सब चाहते हैं, यम नियमासन कोई करना नहीं चाहता। भगवान का दर्शन हो जाए ये सब चाहते हैं, पर वैराग्य और विवेक और षट संपत्ति बोले ये काम नहीं। सीधे भगवान मिल जाए ना, बस वो कोई उपाय बता दो। तो फल चाहते हैं हम। 4 दिन आसन ठीक से कर लेना, तो 5वें दिन पूछता है जी वो मैं अपने मोहल्ले में लोगों को सिखा लूं। हाँ सिखा लो, हम क्यों मना करें, मत सिखाओ। नहीं मेरे से सब पूछते हैं। तो कहने से पहले एक बार सोचना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं। पर चक्कर ये है ना, शिष्य होना बड़ा कठिन काम है, गुरु होना बड़ा अच्छा लगता है, टीचर होना सब चाहते हैं, स्टूडेंट कोई होना ही नहीं चाहता। फल की इच्छा है। और यहाँ वो वही बात कह रहे हैं कि विषय का प्रयोजन क्या है, वह फल मिल सकता है या आश्वासन, ये भाव बनना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। अर्थवाद वस्तुना प्रतिपादस्य प्रशंसनम अथापि वा निंदा तद्विपरीतस्य वयर्थवादः स्मृतो बुधः। प्रकरण द्वारा प्रतिपाद्य अद्वितीय वस्तु का जो प्रशंसन अर्थात स्तुति अथवा उसके विपरीत अर्थात द्वैत की निंदा को भी पंडितों ने अर्थवाद कहा है। अब प्रतिपाद्य विषय क्या है, ब्रह्म अद्वितीय है, तो 2 चीजें करो। बोले कहते एक तो उसकी प्रशंसा करो, दूसरे जो हम कह रहे हैं उसकी स्तुति गाओ, और तीसरे आत्मा ब्रह्म की एकता के विरोध में जो बोले आत्मा ब्रह्म एक नहीं है 2 है, बोले उनकी निंदा भी करो साथ में। को बोले भगवान दूर हैं, हम ही मिला सकते हैं भगवान को, कहते निंदा करो इसकी, ये जो धर्म का ठेकेदार बन के आया है, चल भाग, ईश्वर दूर नहीं है, ईश्वर तो मेरा ही आत्मा। तो द्वैतवादियों की निंदा करे, धर्म की दुकानदारी कोई करे, कहा उसकी निंदा करे, ब्रह्मात्मा एक नहीं कोई बोले इसका विरोध करना भी बड़ा आवश्यक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ना, लोग मंदिरों गुरुद्वारों में जाते हैं ना, तो हाथ जोड़ कर डरते रहते, पता नहीं क्यों डरते। मूर्ति उठ के मारेगी क्या तुम्हें, पर फिर भी डरते रहते। कोई बोल देना यहाँ प्रणाम करने से बड़ा पुण्य होता है, हजारों की लाइन लगी देखते हैं ना, तो तुम्हारा डरपोक मन कहता है प्रणाम कर ही लेते हैं, क्या मालूम कोई विशेष बात हो, कहीं हम छूट न जाए पुण्य फल से। कभी बोला यहाँ ये काम किया ना तो बड़ा पाप लगेगा, अब तो डर जाता है आदमी। भगवान कहीं अलग है, मैं कहीं अलग हूं, ये बात जो कहा उसकी निंदा भी करे। आज के विषय में आ चुका है ना, जहां उन्होंने कहा निष्काम कर्म और उपासना करना आवश्यक है, तो मैंने बोला कि उपासना किसकी करो, आज ही करी निंदा हमने, राम की नहीं, कृष्ण की नहीं, शिव की नहीं, किसकी? ज्ञान मार्गी है तो सिर्फ गुरु की करे, बस और किसी की नहीं करनी। तो ये हुआ क्या, ये हमने आज क्या किया,
हाँ, षडलिंग में इसी को अर्थवाद बोलते हैं। निंदा भी करे और स्तुति भी करे। कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं तो कृष्ण क्या कहते हैं? हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं तुझी में हूं, मैं तेरा ही स्वरूप हूं, मैं तेरा ही आत्मा हूं, तेरे और मेरे में कोई भेद नहीं है। तो कृष्ण स्वयं स्तुति करते हैं। तो हम कृष्ण के इस उपदेश से प्रेम करते हैं और हम कट्टर क्या बोले ना, वेदांती नहीं है इस मामले में। हम तो कहते कृष्ण का रूप भी बड़ा प्यारा है, पर हम उसके रूप की दास्तां में नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं वो तो मेरा ही आत्मा है। इसलिए हम हाथ जोड़ के कृष्ण को भी नहीं कहेंगे हमें मोक्ष दे दे। हम हाथ जोड़ के शिव को भी नहीं कहेंगे हमें मोक्ष दे दे, क्योंकि शिवम का गीत गाने वाला शिव के सामने जाके डरेगा, घबराएगा, भगवान मुक्ति दे दे। वो जानता है मोह के क्षय होने का नाम मोक्ष है, और वो शिव जी नहीं दे सकते, वो ज्ञान के द्वारा मिलता है। ये जुर्रत खाली ब्रह्मवेत्ता में होती और किसी में नहीं होती, बाकी तो सब डरते रहते। एक बार किसी ने मेरे से कह दिया, अरे आप गुरु गोविंद सिंह की रचना जाप साहब के ऊपर कैसे बोल सकते हैं, आप तो अमृत छके हुए नहीं हैं। मैंने कहा असली अमृत क्या है तुझे पता ही नहीं है, आज सुन मैं तुझे बताती हूं। तेरा गुरु कहता है, आ गुरु ने क्या बोला, आत्म रस जिन जाने सो है खालस देव, प्रभ में मुंह में तास में रंचक नाही भेव। जिसने आत्मा के रस को चखा, आत्मा के अमृत को चखा, वो खालसा होता है। मैं तू खालसा नहीं है, हम हैं। अब वो तेरा बाप नहीं था अकेला, तेरा ही गुरु था क्या? वो हमारा भी है। और उसने कहा प्रभ में मुंह में तास में, मुझ में प्रभु में और उसमें। उसमें कौन? जो सुन रहा है, जो खोजी है, जो जिज्ञासु है। रंचक नहीं भेद, कोई भेद नहीं होता। तो अमृत किसको कहता है? और हद देखिए उस बंदे की ढिठाई की। वो कहता है जाप साहब गुरु गोविंद सिंह की वाणी ही नहीं है। चलो बात ही खत्म। मैं क्या, अगर ये बात है ना तो फिर तो मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। जो अपने गुरु के शब्दों से ही इनकार कर रहा है, तू तेरे से हम क्या बात करें? चल भाई घूम फिर, तू मत सुन हमारा प्रवचन, तू मत सुन, तेरे लिए मैं बोल भी नहीं रही, तू जा। क्योंकि ज्ञानी के हम गुरु हैं, अज्ञानी के हम दास। बड़े प्रेम से उसको कहा, मैं क्या देखिए आप तो बिल्कुल सही हो, आपको क्या जरूरत? तो जब मैं बोलूं ना तब आप उस समय पर सभा में मत रहिएगा। डोंट वेस्ट योर टाइम विद मी। तो निंदा करनी पड़ी, भेदवादियों की निंदा करनी पड़ी। जैसे एक ने कहा मेरे नाम के साथ स्वामी शब्द, अब सन्यास होगा तो स्वामी आएगा, तो स्वामी नहीं कभी नहीं लिखा। वो अजीब से लगते थे, स्वामी नहीं, मैंने स्वामी लिखेंगे, ढीठ तो स्वामी लिखेंगे। तुम इसमें स्त्री पुरुष क्यों ला रहे हो? तो स्वामी गुरु प्रीति हरि। फिर एक दो लोग भिड़ने आ गए हमसे, आप अपने आप को स्वामी समझते हो? स्वामी मतलब होता है मालिक, आप अपने आप को मालिक समझते हो? आप स्वामी कैसे लिखते हो? मैं कहा हाथ से। स्वामी कैसे लिखते हो? मैंने कहा भाई SWAMI। नहीं, आप कैसे लिखते हो? मैं देख भाई समझ, स्व संस्कृत से आया है, स्व मतलब अपना आप। तो मेरा अपना आप ब्रह्म है, और जब मैं मेरा अपना आप कह रही हूं तो वो शरीर नहीं है, मन नहीं है। आप शरीर कह रहे हो, परमात्मा नहीं, वो तो मैं भी कहती हूं। नास्ति, हम मन बुद्धि को परमात्मा नहीं कह रहे, मैं को परमात्मा कह रही हूं। तो इसलिए स्वामी बोले क्यों? मैं परंपरा है,
क्यों? मैं इसलिए क्योंकि अगर कोई अपना आप जानना चाहे तो हमारे इस टाइटल से उसको क्लियर हो जाएगा कि ये बता सकते हैं मुझे। डॉक्टर व्हाइट कोट पहनता है, लॉयर काला कोट पहनते हैं, क्यों? क्यों? क्या जरूरत? पर उनका काला कोट बताता है वकील है, उनका व्हाइट कोट बताता है वो डॉक्टर है, जिससे अगर उनसे किसी को सहायता चाहिए तो वो अपनी सर्विसेज उस बंदे को दे सके। तो इसमें बात तो टाइटल की है। कहते हैं अच्छा अगर ये आपका टाइटल है फिर कोई नहीं, लगा लो आप। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इजाजत दे दी, जैसे मैं तेरे से मांगने आई थी इजाजत। और जब हम इस भाषा में बोलते हैं तो कई लोगों ने बड़ी जोर से प्रसिद्ध किया ये तो बड़े अभिमानी है, क्योंकि उन्हें स्वाभिमान और अभिमान का फर्क नहीं पता। वो शरीर देखते हैं ना स्त्री, तो स्त्री शरीर देख के वो मूछ दाढ़ी वाले सिर पे नाचना चाह रहे होते हैं कि क्या औकात एक औरत की कि मंच पे बैठ के हमें उपदेश करे। वो उनकी अहम टूट रही होती है तो वो आकर के ऐसा अजीब 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 प्रश्न कर लेते, तो अजीब प्रश्नों के हम फिर अजीब उत्तर दे देते। हम तो शास्त्रगत उत्तर देते, हमेशा प्रमाण ले आते, चल भाई ले आ, तू अपनी वाणी ले आ और बैठ के बात करते। अब वाणी का उन्हें कुछ पता ही नहीं है, वाणी समझे ही नहीं है, वो क्या क्या पढ़ाएंगे, वो हमको क्या पढ़ाएंगे जो खुद ही नहीं पढ़े। तो अर्थवाद ये कहता है अपने विषय की महिमा भी कहो और द्वैतवादियों की निंदा भी करो। निंदा करना हमारा उद्देश्य नहीं है, पर अपने विषय को स्टैब्लिश करने के लिए, उसका प्रतिपादन करने के लिए यह आवश्यक होता है। जैसे यहां एक बार किसी ने प्रश्न कर दिया, क्या आप तो कहते हो सच्चिदानंद व्यापक, तो फिर आपके मंदिर में शिव जी की मूर्ति क्यों? मैं हमारी मर्जी।